दोस्तों, अमेरिका ने चीन को काउंटर करने के लिए G7 कंट्रीज की एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई जिसमें भारत को भी इनवाइट किया। वहीं अमेरिका ने इस सीक्रेट मीटिंग के दौरान कई सारे निर्णायक निर्णय लिए जिससे चीन को काफी बड़ा नुकसान हो सके और चीन को काउंटर किया जा सके। यहां तक कि अमेरिका काफी बड़ा अमाउंट भी खर्च करने को तैयार हो गया है चीन को काउंटर करने के लिए। और वहीं आपको यह भी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका चीन को काउंटर करने के लिए तकरीबन $40 ट्रिलियन का काफी बड़ा अमाउंट खर्चेगा। जी हां, तकरीबन $40 ट्रिलियन का काफी बड़ा अमाउंट खर्चेगा। वहीं इस सीक्रेट मीटिंग में भारत को भी इनवाइट किया गया था, जहां भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सीक्रेट मीटिंग को अटेंड किया। अपने तरफ के कई सारे पक्ष भी रखे जिसमें G7 कंट्रीज ने इस पर कई जगहों पर अपनी सहमति भी जताई और जिससे भारत को काफी ज्यादा फायदा और मुनाफा होने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन को इस सीक्रेट मीटिंग से काफी बड़ा नुकसान भी होने जा रहा है, जिस पर चीन ने इस सीक्रेट मीटिंग पर अपना एक बयान भी जारी किया है और अपना काफी बड़ा रिएक्शन भी दिया है। तो जानते हैं इस पूरे मामले को इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि चीन छोटे छोटे देशों को डेबिट ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है, जिसके लिए वह छोटे छोटे देशों को काफी बड़े बड़े कर्ज देकर ये कहता है कि आप अपने कंट्री में हमारे यहाँ की कंपनियों के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप करवाइए, जिससे आपके यहाँ विकास होगा, आपके यहाँ इंडस्ट्री डेवलप होगी, जिससे आपके यहाँ रोजगार पैदा होगा और आप धीरे धीरे अपना कर्ज वापस कर दीजिएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वह छोटी छोटी कंट्रीज इतना बड़ा कर्ज वो वापस नहीं कर पाती हैं, जिसके बाद वो चीन की हर बात मानने को मजबूर हो जाती हैं। यहाँ तक कि उन्हें अपनी लैंड, अपनी ज़मीन भी चीन के कंट्रोल में देना पड़ता है। और यहाँ तक कि आपको ये भी बता दें कि चीन के कंपनियों के द्वारा जो छोटी छोटी कंट्रीज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप हुई है, जो इंडस्ट्री विकसित की गई है, उन इंडस्ट्रीज़ में भी वहाँ के लोगों के नहीं बल्कि चीन अपने लोगों को वहाँ पर ले जाकर वहाँ पर रोजगार दे देता है। यहाँ तक की बात कर ली जाए तो चीन का पूरा दबदबा उस छोटी छोटी कंट्रीज पर बन जाता है, कायम हो जाता है, जिससे आने वाले वक्त में अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है जहाँ पर चीन उन छोटी छोटी कंट्रीज को एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहे उन छोटी छोटी कंट्रीज का अगर समर्थन चाहिए चाइना को, तो उस वक्त उन छोटी छोटी कंट्रीज बगावत ना कर पाएं। इस तरह से चाइना उन्हें डेबिट ट्रैप में फंसा लेता है और इसका हाल ही में सबसे बड़ा उदाहरण है श्रीलंका और पाकिस्तान। जी हाँ, जो कि हाल ही में चाइना पाकिस्तान के बीच जो CPEC समझौता हुआ है, इसके अंतर्गत इंडिया और पाकिस्तान के जो डिस्प्यूटेड लैंड है POK में इस प्रोजेक्ट की तैयारी की जाएगी। वहीं आपको ये भी जानकारी के लिए बता दें कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत इंडस्ट्री डेवलप किया जाएंगे, एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे, सोलर प्लांट्स लगाए जाएंगे, रोडवेज की तैयारी की जाएगी, कई सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे होंगे। इसी तरह के कई सारे प्रोजेक्ट बाकी के कंट्रीज के साथ भी हो रहा है, जो कि चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये हो रहा है। इसकी तैयारी चाइना 2015 से ही कर रहा था। और आपको ये बता दें कि चाइना का ये कहना है कि आपके देश में अगर कोई चीज़ की कमी है तो उसके लिए आप हमसे लोन लें और हमारे यहाँ के कंपनियों को अपने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करने के लिए प्रोजेक्ट आपको देना होगा, तभी हम आपको ये लोन भी प्रोवाइड करेंगे। जिसके बाद हमारे यहाँ की कंपनियां आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप करेगी, आपके यहाँ रोजगार पैदा करेगी। लेकिन दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पे उल्टा हो रहा है, बल्कि चाइना अपने यहाँ के लोगों को ले जाकर वहाँ पर रोजगार देता है, वहाँ के लोगों को नहीं देता है। और जैसे ही वहाँ की कंट्री अगर कोई सवाल करना चाहती है तो उससे पहले कहता है कि भाई मेरा लोन चुकाओ, और यहाँ तक कि उनकी जमीन पर भी कब्जा कर लेता है, जिससे वहाँ की कंट्री चुपचाप उनको बैठना पड़ जाता है, क्योंकि इतना बड़ा लोन वो चुका नहीं पाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों, उनके लिए काफी बड़ी मुसीबत हो गई है। चाइना उन्हीं के कंट्रीज में आकर उन्हीं पर कब्जा कर रहा है और ये चाइना कर रहा है BRI प्रोजेक्ट यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि इसके अंतर्गत चाइना ने तकरीबन 100 कंट्रीज को इसके लिए राजी कर लिया है कि भाई हम आपके यहाँ के आपके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करेंगे, बस आप धीरे धीरे करके मेरा लोन चुका दीजिएगा। दोस्तों, इस तरह से चाइना डेबिट ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है और चाइना की इसी मास्टर प्लान को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने काफी बड़ा कदम उठाया है, जिसमें उन्होंने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड यानी कि B3W यानी कि ग्रीन बेल्ट एंड रोड प्लान का लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत वो तकरीबन $40 ट्रिलियन खर्च करेंगे और जिन जिन कंट्रियों को अगर इस तरह की इनिशिएटिव और इसी तरह की जी हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करने के लिए लोन की जरूरत होगी, उन कंट्रीज को ये प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही साथ इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होगा, जिसमें इन्वायरमेंट का पूरा ध्यान रखा जाएगा। चाइना के प्रोजेक्ट में इन्वायरमेंट के खिलाफ बिल्कुल काम किया जा रहा है, जिससे किसी भी कंट्री का जो इन्वायरमेंट है पूरी तरह से बिगड़ जाए, वहाँ पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा हो जाए। ये सारी सिचुएशंस पैदा हो गई है चाइना के प्रोजेक्ट में। लेकिन अमेरिका के द्वारा ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, इसके अंतर्गत इन्वायरमेंट का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ये सारी चीज़ें होंगी और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें होने वाली है इसके अंतर्गत, जिसको लेकर अभी अमेरिका ने पूरा खुलासा नहीं किया है, जिससे ये कंट्रीज़ की मदद कर पाएंगी और चाइना के डेथ डेबिट ट्रैप से वो बचा पाएंगी। तो दोस्तों, इस तरह का काफी बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने। तकरीबन $40 ट्रिलियन का काफी बड़ा अमाउंट खर्च करने वाला है अमेरिका चाइना को काउंटर करने के लिए। दोस्तों, आपको बता दें कि G7 की हाल ही में जो मीटिंग हुई थी, इसके अंतर्गत बहुत सारे फैसले लिए गए चाइना को काउंटर करने के लिए।
वहीं भारत ने भी कई सारे पक्ष रखे, जिसमें भारत को रिप्रेजेंट करते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कई सारे पक्ष रखे, जिसमें उन्होंने पहला पॉइंट ऐड किया क्लाइमेट चेंज को लेकर। जी हाँ, उन्होंने क्लाइमेट चेंज पर यह कहा कि भारत क्लाइमेट चेंज में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिसमें भारत सोलर प्लांट लगा रहा है, साथ ही कार्बन का काफ़ी कम इस्तेमाल कर रहा है, जिससे धरती का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। लेकिन बाकी की कंट्री क्लाइमेट चेंज पर किसी भी तरह की भूमिका नहीं निभा रही है। वहीं इस पर G7 कंट्री ने कहा कि अब हम भी क्लाइमेट चेंज पर एकदम वर्क करेंगे, प्रॉपर वर्क करेंगे। और साथ ही साथ जो बाइडेन ने भी इस पर अपना बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि जब ट्रंप पावर में थे तो क्लाइमेट चेंज को लेकर वो पेरिस क्लब से उन्होंने खुद को पुल आउट कर लिया था, लेकिन अब क्लाइमेट चेंज पर यूएस यानी कि अमेरिका पूरी तरह से अपनी भागीदारी निभाएगा। दोस्तों, भारत ने दूसरा पॉइंट यह रखा वन वर्ल्ड वन हेल्थ को लेकर। इसके अंतर्गत दुनिया भर के देशों की ये पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए और वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में जो सप्लाई चेन है उसमें किसी भी तरह का बाधा उत्पन्न ना हो और किसी भी तरह के जो वैक्सीन बनाने की इंग्रेडिएंट्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, उसकी सप्लाई चेन में जितना हो सके वो बढ़ चढ़कर उसमें साथ दें, ना कि रोक लगाएं। क्योंकि भारत जितना ज़्यादा वैक्सीन बनाएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंचेगी। जहाँ दुनिया भर के जितने भी देश हैं वो अपने लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे, क्योंकि दुनिया भर के वैक्सीन की आपूर्ति को भारत ही इस वक्त पूरा कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन बनाकर पूरी दुनिया में सप्लाई कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है। और ये बात भारत ने इनडायरेक्टली G7 की मीटिंग के दौरान अमेरिका को भारत ने कह डाली, क्योंकि आपको बता दें कि अमेरिका ने हाल ही में, जी हाँ, वैक्सीन के इंग्रेडिएंट्स और रॉ मटेरियल के सप्लाई चेन पर रोक लगा दी थी। लेकिन दुनिया भर के देशों ने अमेरिका पर इतना ज़्यादा प्रेशर बनाया कि अमेरिका को फिर से भारत में बनने वाले वैक्सीन के लिए रॉ मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स के लिए सप्लाई चेन ओपन करनी पड़ी। और इसीलिए भारत ने ये बात बोली कि सप्लाई चेन में किसी भी तरह का आप लोग बाधा उत्पन्न ना करें, क्योंकि भारत अगर वैक्सीन बना पाएगा तभी दुनिया भर के देश अपने लोगों को वैक्सीनेट भी कर पाएंगे। क्योंकि दुनिया भर के देशों की जो वैक्सीन की आपूर्ति है वो भारत ही फिलहाल कर सकता है। जितना ज़्यादा मात्रा में भारत बना रहा है उतना ज़्यादा मात्रा में अभी कोई भी देश वैक्सीन बनाने में समर्थ नहीं है। और वहीं भारत ने वहाँ पर एक और पॉइंट ऐड किया और कहा कि जितने भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो कि वैक्सीन बनाती हैं वो अपने पेटेंट्स राइट्स दुनिया भर के और भी देशों की कंपनीज़ के साथ शेयर करें। और जितने भी दुनिया भर के देश हैं जैसे अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ जहाँ पे पॉसिबल है कि वैक्सीन बना पाना, वहाँ पर भी वैक्सीन बन पाए आसानी से और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो पाएँ। क्योंकि हमारी पहली प्रायोरिटी लोगों को वैक्सीनेट करना है, इंसानियत को बचाना है, बाद में बिजनेस के बारे में सोचना है। जिसको लेकर जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने भारत का पूरा समर्थन किया। क्योंकि आपको पता होगा कि जर्मनी और फ्रांस भी जानते हैं कि भारत जितना ज़्यादा वैक्सीन बना पाएगा वो तभी आने वाले वक्त में जर्मनी और फ्रांस को भी वैक्सीन एक्सपोर्ट कर पाएगा। क्योंकि जर्मनी और फ्रांस जैसे देश भी वैक्सीन की निर्भरता के लिए भारत पर डिपेंडेंट हैं। और आपको बता दें कि भारत जितना ज़्यादा वैक्सीन बनाएगा वो जल्द से जल्द दुनिया भर के देशों को एक्सपोर्ट करके उनकी आपूर्ति को पूरा कर पाएगा। वहीं आपको ये भी जानकारी के लिए बता दें, यूके के पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा कि G7 कंट्रीज मिलकर 2022 तक 1 बिलियन वैक्सीन, जी हाँ 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ वैक्सीन डोनेट करेगी। तो ऐसे में आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि भारत को इसमें क्या बड़ा फायदा होने वाला है। तो आपको बता दें कि ये जो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है वो भारत को ही मिलेगा, क्योंकि भारत ही इतना ज़्यादा मात्रा में वैक्सीन बनाने वाला है। और G7 कंट्रीज़ को वो वैक्सीन पहले उनको बेचेगा, फिर G7 कंट्रीज़ उन वैक्सीन को फ्री में दुनिया भर के देशों को प्रोवाइड करेगी, जैसे कि अफ्रीका को, लैटिन अमेरिका को और दुनिया भर के जितने भी गरीब देश हैं उनको ये फ्री में वैक्सीन प्रोवाइड करेगा। तो भारत से वैक्सीन खरीद कर दुनिया भर के देशों को G7 कंट्रीज़ फ्री में 1 बिलियन वैक्सीन प्रोवाइड करने वाला है गरीब देशों को, और इससे भारत को काफ़ी बड़ा फ़ायदा होने वाला है। वहीं G7 की मीटिंग के दौरान चाइना को लेकर कई सारी बातें हुई, जिसमें चीन को लेकर पहला पॉइंट यह रखा गया कि आखिरकार कोविड-19 की ओरिजिन क्या है, आखिरकार कोविड-19 की शुरुआत कहां से हुई, इसका प्रॉपर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से जांच होनी चाहिए, जिससे ये पता चल पाए कि आखिरकार कोविड-19 की ओरिजिन क्या है और किस तरह से ये पूरी दुनिया भर में फैली। वहीं आपको बता दें कि दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये ऐड किया गया कि चाइना के जो शीजियांग प्रोविंस में जो ह्यूमन राइट्स इश्यूज को लेकर उइगर मुस्लिम्स पर अत्याचार किया जा रहा है उसको लेकर G7 कंट्री ने कड़ी आलोचना की है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान और ईरान जैसे कई मुस्लिम्स कंट्रीज इस पर अभी बात नहीं कर रहे। वहीं उइगर मुस्लिम पर हो रहे अत्याचार को लेकर G7 कंट्रीज ने अपनी आवाज़ उठाई है और चाइना को इसके लिए कंडेम भी किया है। वहीं आपको बता दें कि G7 कंट्रीज ने चाइना को उइगर मुस्लिम पर हो रहे अत्याचार और ह्यूमन राइट्स इश्यूज को लेकर जल्द से जल्द रोकने की बात कही है और उइगर मुस्लिम को फ्रीडम्स और फंडामेंटल राइट्स को फिर से रिस्टोर करने की बात कही है। यानी कि उनके जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके जो फ्रीडम्स हैं, उन्हें फिर से प्रोवाइड किया जाए, और नहीं तो
अगर आप इस पर एक्शन नहीं लेते हैं तो हम एक्शन लेने पे आ गए। आपके लिए ये अच्छा नहीं होगा। G7 कंट्रीज ने 2 टूक में ये बात सीधे सीधे तौर पर कह डाली है चाइना को। वहीं दोस्तों चाइना का इस पर जवाब भी आया है। जी हाँ, चाइना का कहना है कि आज के दौर में यह जो स्मॉल ग्रुप्स हैं G7, G20, ये छोटे छोटे जो क्लब्स हैं, आज के दौर में ये जो स्मॉल ग्रुप्स हैं ना, वो दुनिया पर राज नहीं करते और ना ही हम इनकी सुनते हैं और ना ही ये दुनिया पे राज करते हैं और ना ही हम इनका कुछ सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं। सीधे लफ्जों में चाइना ने कहा कि स्मॉल ग्रुप्स डोंट रूल द वर्ल्ड। जहां चाइना की तरफ से एक सीधे लाइन में एक जवाब आया है। दोस्तों, जिस तरह से चीन की ये हरकतें देखी जा रही है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि चीन को अब सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है और अब जिस तरह से चीन ने ये जवाब दिया है, बहुत जल्द G7 कंट्रीज अब चीन पर एक्शन ले सकती है। दोस्तों, जिस तरह से चीन की ये हरकतें हैं उसको देखते हुए आपको क्या लगता है, चीन पर कुछ एक्शन लेना चाहिए G7 कंट्रीज को या नहीं लेना चाहिए? वहीं दोस्तों, जिस तरह से G7 कंट्रीज अब चीन को लेकर कई सारी ओपनली बातें अब कह डाली है, उस तरह से अब साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चीन और G7 कंट्रीज के बीच काफ़ी बड़ी दुश्मनी हो सकती है और साथ ही साथ भारत का वैश्विक तौर पर जो बढ़ता प्रभाव है वो साफ दिखता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि भारत का वैश्विक प्रभाव इसीलिए दिखता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि G7 की मीटिंग हुई जिसमें भारत को स्पेशली इन्वाइट किया गया, जिसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की इस इम्पोर्टेंट मीटिंग को वर्चुअली अटेंड किया और कई सारे अपने मुद्दे और कई सारे पक्ष रखे, जिससे G7 कंट्रीज भी अपना उस पक्ष पर सहमति जताई और उन मुद्दों और उन पक्षों को सबसे ऊपर रखा, जिससे भारत को काफ़ी बड़ा लाभ और काफ़ी बड़ा मुनाफा होने जा रहा है। जहां G7 की इस मीटिंग से भारत को लाभ मिल रहा है, वहीं चीन का काफ़ी बड़ा नुकसान होने जा रहा है। और साथ ही आपको क्या लगता है, G7 कंट्रीज़ को चीन पर एक्शन लेकर चीन को कोई सबक सिखाना चाहिए या नहीं? इस पर आपकी क्या है ओपिनियन? नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बने रहिए।